हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। उम, तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। लव लव कहानी पार्ट 7। यहाँ हमारी माही जी के लिए एक रिश्ता आया था और ये बात उनकी फैमिली को माही जी को बताने में इतना टाइम लग गया और इतना ये लोग रिहर्सल किए, फिर से खुद को मोटिवेट किए कि हाँ मैं उसको बोल सकूँगा या सकूँगी। देन जाके माही जी को ये बोला गया था। तो माही जी बोलती हैं कि मम्मा आपको ये बोलना था तो आप डायरेक्टली मेरे को नहीं बोल सकते थे कि हाँ मेरे लिए आया है रिश्ता। आपको इतनी स्ट्रगल करने की क्या नीड थी बताइए आप। तो माही जी की मम्मा बोलती हैं कि अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम मेरे को याद है तूने मेरे पे कितनी भड़की थी तू, ठीक है ना। तो माही बोलती कि हाँ तो नेक्स्ट टाइम आपकी गलती थी, ठीक है ना, अभी इस बार नहीं है, नेक्स्ट टाइम थी आपकी गलती। तो उसकी मम्मा बोलती कि हाँ हाँ गलती की बच्ची। तो अब उसके भाई लोग भी राहत की चैन की सांस लेकर बैठते हैं अच्छे से। तो माही बोलती है कि वैसे मेरे को एक बात बताओ माँ। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि हाँ बोलो बच्चे क्या हुआ। तो माही बोलती है कि अच्छा मेरे को बताओ ये बात कि इस घर में सबसे बड़ा कौन है। मुझे आज जाननी है। तो माही की मम्मा बोलती है कि सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारे दोनों भाई हैं, देन तुम आती हो, उसके बाद तुम्हारी एक बहन आती है, क्यों? तो माही बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, सब मेरे दोनों भाई अभी तक वेले बैठे हुए हैं। ये बात वो हंस के बोलती है। तो मेरी इतनी मजाल कि मैं अपनी शादी पहले कर लूँ, बताओ जरा मेरे को। तो उनके भाई शॉक होके माही जी को देखते हैं कि जस्ट अ मिनट में माही जी इतना चेंज क्यों, कैसे, यही। तो वो लोग शॉक होकर देखते हैं और एक दूसरे का पहले वो लोग फेस देखते हैं, देन माही जी को। तो माही जी बोलती हैं कि क्या आप ही दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे शॉक होकर देख क्या रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं है क्या? आपकी ही बहन हूँ, पहले आपकी शादी होगी जब जाके हमारी होगी। तो आप जो ये सपने सजा के बैठे हो ना, अब अभी के लिए इसे थोड़ा साइड रखिए। तो माही जी की मम्मा बोलती है कि साइड रखिए क्या, पहले तुम्हारी शादी होगी उसके बाद इन दोनों की, समझे ना तुम। और इन लोगों ने कहा भी है कि पहले माही की होगी देन जाके तुम्हारी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि अच्छा मम्मा मेरी क्यों होगी, पहले मुझे ये बताओ। मैं नहीं ना हूँ बड़ी। तो माही जी की मम्मा बोलती है कि नहीं, बड़ी और छोटी से मतलब नहीं है, पहले तुम्हारी होगी तब जाके तुम्हारे भाइयों की होगी, तब जाके तुम्हारी इस बहन की होगी। तो माही बोलती है ओह, आप बड़े स्मार्ट हो, आपको पता है पहले मेरे कराओगे फिर जाके इन दोनों का भाई का, तब जाके इसका कराओगे, ये तो ना इंसाफी हुआ ना। तो माही माही की मम्मा बोलती ना इंसाफी नहीं हुआ। वैसे मैं बता दूँ वो लड़के तुम्हें देखने कल ही आने वाले हैं। तो अब तुमको कल स्कूल कॉलेज जानी है नहीं जानी है ये तुम डिसाइड करो, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ बस। तो माही बोलती है कि कल कल इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होगा बताओ। तो मैंने कॉलेज में अभी प्रिंसिपल से बात भी नहीं किया, मैं कैसे छुट्टी ले सकती हूँ बिना बोले। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि ले सकती हूँ, तुम बस ड्रामे करती हो मेरे सामने। इतना बोल के माही जी की मम्मा वहाँ से निकल जाती है। और अब वहाँ पे माही जी की ब्रदर जो भाई है बहन है इन लोगों की बातें होने लगती हैं। दूसरी ओर हमारी दिया जी फ्रेश होकर नीचे आती है। आती है तो वो देखती है कि
उनकी चाची जी अपने काम में लगी हुई है, उनकी मम्मा अलग काम में लगी हुई रहे। उनके छोटे भाई तो वो अपने प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए। तो दिया उनके पास जाती है, बोलती है कि हाँ बोल, तेरे को कौन सा प्रोजेक्ट करवाना था, दिखा मेरे को। तो उनका भाई बोलता है कि आप सच्ची में मेरा प्रोजेक्ट बना दोगे? तो दिया बोलती है हाँ हाँ मैं बना दूंगी, इतना खुश होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये ड्रामे तो मेरे सामने मत कर, चल प्रोजेक्ट दिखा। तो उसकी दादी बोलती है दिया कि अरे ये बच्चा, कभी उससे अच्छे से भी बात कर लिया करो। तो दिया बोलती कि आप जानते हो ना, अगर मैं इससे अच्छे से बात कर लूँगी तो ये मेरे पे चढ़ जाएगा और अपना सारा प्रोजेक्ट मेरे से करवा कर अपने खुद से निकल जाएगा। तो ये सब हँसने लगते हैं। उनकी बात सही था, उसका छोटा भाई बहुत चालाक था। बोले तो थे कि मुझे तो लगता है कि दिया से ज़्यादा उसका छोटा भाई पे दिमाग है, जो हमारे दिया पे नहीं है। फिर ऐसे ही इन दोनों की बातें हो रही थी, प्रोजेक्ट भी दिया हमारी कर ही रही थी। कुछ टाइम होने के बाद हमारी दिया जी का डिनर तैयार हो जाता है। तो उनकी मम्मा और उनकी चाची जी इन सबको बुलाती हैं कि हाँ आ जाइए, आप, डिनर बन चुका है। तो ये सब लोग जाते हैं डिनर के लिए। डिनर करने वक्त दिया थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट थी, मीन्स कि उसका पूरा फोकस यहाँ नहीं था। तो ये बात उसकी बड़ी बहन नोट करती है। तो दिया को तो उस वक्त वो कुछ नहीं बोलती। उस वक्त ये लोग डिनर ही करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग अपने अपने रूम में जब जाने लगते हैं, तो दिया की जो बड़ी बहन है वो दिया को बोलती है कि दिया सुनना। दिया बोलती है कि हाँ दी बोलो क्या हुआ। तो दिया की बहन बोलती है कि सुनो ज़रा, मेरे को एक काम है, तू आना मेरे रूम में। तो दिया फिर बोलती कि अच्छा मैं आ रही हूँ, ऐसे बोल के वो अपनी दीदी के साथ जाने लगती है उनके रूम में। रूम में जाने के बाद दिया जैसे जाती है तो पूछती है कि दी बोलो क्या काम था आपको। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ काम तो था, पहले तू बैठ, ऐसे बोल के वो उसको बेड पे बैठाती है, गेट लॉक करती है। लॉक करने के बाद वो दिया का फेस होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद वो दिया को बोलती है कि अब बता कि क्या बात है जिससे तू परेशान है इतनी। तो दिया बोलती है कि कोई बात नहीं है दी, मैं परेशान कहाँ हूँ। तो उसकी दी बोलती है कि हाँ ये झूठ मेरे से मत बोल, मैंने देखा तुझे डिनर करने वक्त, तू यहाँ नहीं थी, यहाँ होकर भी, ठीक है ना, तू बता क्या बात है। तो दिया बोलती है कि यही सोच रही हूँ कि ना भूल ही दो। दी मुझे ना अब अच्छा नहीं लगता, मीन्स कि मुझे अच्छा है वो, आई एग्री विद दिस, बट मुझे अच्छा वाइब नहीं आता, मुझे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। तो दिया की दी बोलती है कि हाँ जब तुमको नहीं लगता तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उसको छोड़ दो, तो बट तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। तो दिया बोलती है कि दी मैं चाहती थी कि मैं जान पाऊँ, मीन्स कि रह कर देखूँ कि शायद आगे चल के सब ठीक हो जाए, बट ये तो ठीक होने से ज़्यादा और बिगड़ रहा है। तो दिया की दी बोलती कि हाँ जब कुछ चीज़ स्टार्ट होने से पहले ही गांठ से स्टार्ट होने लगे ना, तो हर एक मोड़ पे गांठ बांधनी होगी, ऐसे नहीं नॉर्मल में चलेगा। तो तुमको पहले जब जब तुमको पहले वही जब तुम मुझे आकर बोली थी, मैंने उसी वक्त तुमको कहा था कि तुम उसको अगर छोड़ना चाहती हो, बहुत पागल लड़की है ये, सॉरी यार, तुम अगर उसको छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो। तो दिया बोलते कि देखते हैं कल क्या होगा जाने के बाद। तो दिया की दी बोलती कि यही बात है ना कि और कोई बात। तो दिया बोलती कि ना दी यही बात और कुछ नहीं। ऐसे बोल के दिया अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद दिया जाने अनजाने में पता नहीं क्यों माहिर के बारे में
थोड़ी बहुत सोचने लगती है कि माही जी का लुक जो था, माही जी की बातें करने का जो अंदाज था, माही खास करके माही जी की जो स्माइल थी, पता नहीं क्यों बट दिया जब भी माही जी की स्माइल को नोट करती है या फिर कभी भी उसके माइंड में, तो दिया खुद ब खुद स्माइल करने लगती है। अब ये बात दिया को बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिया ऐसे कर क्यों रही थी। है, खुद के अंदर बदलाव आ रहा है, दिया कैसे पहचानेगी ये बात उसको कहाँ से पता। खैर दिया सोने जब जाती है तो उसको नींद नहीं आ रही थी, तभी उसका फ़ोन बीप होता है, तो उसमें मैसेज आता है। तो बीप होता है तो दिया जब फ़ोन देखती है तो उसमें मैक्सिमम 100-200 ऐसे केसेस थे और था कि लव यू बच्चा, आई मिस यू, कॉल करो ना, हम आपको बहुत 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 याद कर रहे। जब दिया ये सब देखती है, दिया जब ये देखती है तो फिर वो सिर्फ सीन करती है और डायरेक्ट कॉल कर देती है। कॉल करती है तो सामने से आता है कि बड़ी जल्दी आपने कॉल कर लिया और बड़ी जल्दी मैसेज भी देख लिया, क्यों? तो दिया बोलती कि नहीं, वो थोड़ा आज बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई। तो सामने कहा था कि मुझे पता था कि आप बिजी रहोगे, आप कब नहीं रहते हो मुझे ये बता। तो दिया बोलती कि अब हो भी गया ना, कहा था ना कि मैं बिजी हूँ, फालतू में बैठी होती तो मैं कॉल नहीं करती क्या। तो और बोलते कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझता हूँ, बात क्यों हुई हो जी, क्यों, कुछ हुआ क्या बच्चा? तो दिया बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है कि पक्का ना कुछ नहीं हुआ बेबी? तो दिया बोलती है कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो, कुछ हुआ होता तो हम पक्का आपको बोलते हैं। तो सामने से बोलते हैं कि और बताओ। ऐसे करके इन लोगों की थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर हमारी माही जी, इन लोगों का ग्रुप बातें हो चुकी थी, डिस्कशन ख़त्म हो चुका था, तो माही जी की मम्मा बोलती हैं कि बच्चा आप लोग आओ, अब खाना वाना खाना है या फिर नहीं, कि सारा दिन बातें चलेंगी। तो ये लोग जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद ये लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल में बैठते हैं डिनर के लिए। तो डिनर करने वक्त भी ये लोग बातें ही कर रहे थे। माही उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी इन सब चीज़ों में कि हाँ रिश्ता आया है या फिर लड़के को देखना है। बातें ज़्यादा एक्साइटमेंट दिया माही जी की छोटी वाली बहन और उनके 2 भाई दिखा रहे थे। हमारी माही जी नॉर्मल में थी क्योंकि उनको सच्ची में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपनी मम्मा के लिए ही वो लड़का देख रही है और वो जानती हैं कि वो उस लड़की को देखेंगी और रिस्पेक्ट देकर रिजेक्ट करेंगी, बात वहीं ख़त्म। दिया जी माही जी का ये प्लान है, क्योंकि उनको सच में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कहाँ से कर ले यार, खुद का मन का भी तो कुछ होता है ना। खैर हमारी माही जी ये सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते हैं, हमारी माही जी रूम में जाती हैं तो लेटती हैं। कुछ 10-15 मिनट बाद ही माही जी को नींद आ जाती है, क्योंकि माही जी बहुत थकी हुई थी आज कॉलेज में। वो दूसरी ओर दिया का बातें अभी चली रही थी, तो दिया जब टाइम देखती है कि ये लोग 1 घंटे से बातें कर रहे हैं और रात भी हो चुकी, तो दिया बोलती है कि अच्छा सुनो ना। तो सामने से बोलते कि बोलो क्या हुआ। तो दिया बोलते हैं कि रखते हैं, कल मिलते हैं, अभी कल ठीक है ना। तो उधर से आता है कि क्यों, आपको नींद आ रही है क्या इतनी जल्दी? तो दिया बोलती है कि मुझे नींद आ रही है और मैं कॉलेज में आज तक भी गई थी इसलिए। तो इतना बोल के दिया फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि दिया को पता होता है कि दिया यूँ बोल कर कट करेगी या फिर बोल कर मैसेज कर दे कि हाँ मैं अब सोने जा रही हूँ, कोई भी
फ़ायदा नहीं। कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो फ़ोन नहीं कट होगा उधर से, इसीलिए यहाँ से दिया कर देती है। दिया कॉल कट करने के बाद फिर फ़ोन साइड में रख के सोने जाती है। सोने वक़्त दिया को नींद नहीं आ रहा था। लगभग आधा घंटा तक दिया इधर-उधर करते-करते एट द एंड में सो ही जाती है। अगली मॉर्निंग होती है हमारी माही जी की। माही जी अंगड़ाई लेते हुए एक स्माइल के साथ उठती हैं। शायद माही जी आज अच्छा सपना देखी होंगी, इसीलिए। खैर, माही जी जब उठती हैं तो वो सुनती है कि आज बहुत शोर हो रहा है घर में उनके। सब सामान-वामान ला रहे हैं, बातें हो रही हैं कि वो कम है, वो ला दो, इसकी नीड है। तो माही जी उठ कर डायरेक्ट नीचे आती हैं तो देखती हैं कि हाँ भाई, तैयारियाँ चल रही हैं किस चीज़ की। तो ये माही भूल चुकी होती है। तो वो जाती है, अपनी बहन से पूछती है कि ये कुछ हुआ है क्या? कुछ है क्या? कोई आने वाला है? तो उनकी बहन बोलती है कि क्यों दी, आपको नहीं पता कोई आने वाला है? तो माही को अभी भी याद नहीं आता। तो माही पूछती है कि हाँ बोल ना, तुम मेरे से, मैं अभी सोकर उठी हूँ और तुम मेरे से मज़ाक करने में लगी हुई है। तो उनकी बहन बोलती है कि कोई आने वाला है मीन्स आपके हस्बैंड जी और मेरे जीजा जी आने वाले हैं। तो माही जब ये सुनती है तो उसका मूड पूरा स्पॉइल हो जाता है और वो एक गुस्से वाला लुक देती है अपनी बहन को। तो उसकी बहन बोलती, अरे दी, आपका आपके हस्बैंड नहीं है, मेरे जीजा जी तो लगेंगे ना, तो मैं तो बोल सकती हूँ ना। आप सुबह-सुबह इतनी भड़क क्यों रही हो? देखो ना आप कैसे लग रहे हो, जैसे अभी आप आओगे मेरे को खा लोगी। तो माही बोलती कि हाँ, मेरा बस चले ना, मैं तुझे ऐसे ही खा लूँ। तो अपने ये बकवास बंद कर। तो पहले पता नहीं किसका फेस देखकर उठी थी। ऐसे जब माही बोलती है तो माही की बहन बोलती है कि दीदी एक बात बोलूँ? आपने अपना ही फेस देखा होगा। डेफ़िनेटली। तो पीछे से उसका भाई बोलता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। दिया, तूने अपना ही फेस देखा होगा इसीलिए। तो दिया चिढ़ जाती, माही चिढ़ जाती है। चिढ़ जाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। इतनी ज़ोर से अपनी डोर को लॉक करती है कि उसका भाई, हाय गर्मी, कितना गर्मी भरा हुआ है इसको, कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा छेड़ो नहीं, गुस्सा आ जाएगा। खैर, हमारी माही जी फ्रेश होती हैं। दूसरी ओर हमारी दिया जी को उठाने उनकी मम्मा आती हैं और उनके भाई साहब जो छोटे वाले नवाब है वो आते हैं। तो वो अपनी मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा आप चुप रहो, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं? तो उनकी मम्मा बोलती हैं कि क्यों नहीं दिखाओ? तो उनका भाई क्या करता है, जाता है वॉशरूम में जाने के बाद टूथपेस्ट लेकर आता है बाहर आने के बाद हमारी माही जी के फिंगर में लगा देता है, सिर्फ एक फिंगर में लगाता है और फिर माही जी के कानों में जोर से बोलता है, चिल्लाता है मीन्स कि उठो दी, सुबह हो गया है। जब वो ऐसे बोलता है ना तो हमारी दिया जी उठकर डायरेक्ट अपने कानों में हाथ डालकर ऐसे करने लगती है। अरे कौन है यार, सुबह किसको चिल्लाने का शौक हो चुका है, देखूं, ऐसे बोलते हुए वो देखती हैं। जैसे वो अपने कानों में उंगलियां डालती है ना तो बोलती है ये क्या है यार, ऐसे करके वो पहले देखती हैं। वो बोलती कि वो उनको समझ में आ जाती है, क्योंकि ये वाला ट्रिक ना माही जी दिया जी अपने भाई पे यूज़ की थी, तो उसी का बदला उनका भाई लिया था। तो वो बोली, तू रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ, तू वहीं रुक, ऐसे बोल के वो अपने भाई का पीछा करने लगती है। तो उनका भाई अपनी मम्मा के पीछे जाके छिप जाता है और बोलते हैं, मम्मा बचाओ, देखो दी मुझे मारी है, सुबह मेरे देखो दी मारी है। तो उसकी मम्मा हंसते हुए बोलती कि हाँ बेटा, आपने ही तो पंगा लिया है, आपको पता है ना आपकी दी कैसी है, बताओ तो। आपको खुद ही मस्ती जब चढ़ी होती है, खुद ही आपको जब मार खानी होती है, तो आप तंग क्यों करते हो ये उनको बताओ ज़रा। तो दिया बोलते कि ऐसे बातें से नहीं चलेंगी,
थप्पड़े पड़ेंगे कि थप्पड़े आते हैं, रुक जा मैं तेरे को बता रही हूँ, रुक जा तू आ जा, मैं तेरे को तू चपेट ना लगा दूँ ना तो तू कहियो मेरे को, से बोल के हमारी दिया जी उसके पीछा करने लगती है। इसके वो उनका भाई अपनी माँ के पीछे छिपा था, इधर उधर हो रहा था, तो हमारी दिया भी जी आ रही थी, ये वैसे कर रही थी ना, धड़ाम से दिया और उनकी मम्मा ये दोनों गिरते और वो दोनों और छोटे भाई के ऊपर गिरते, तो उसका बोलते हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये लोग आज मेरे जान लेकर रहेंगे, ऐसे उसका छोटा वाला भाई बोलता है। तो जल्दी से दिया उठती है, फिर उसकी मम्मा उठती हैं, तो उसकी मम्मा पूछती हैं कि बेटा आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी? चोट नहीं लगी हुई थी उसे उतना, बट वो ड्रामे ज़रूर कर रहा था, ये बात अलग है। तो हमारी दिया बोलती कि माँ उसके फेर में आप मत रहो, वो बहुत ड्रामेबाज है। ये गाइस अब मेरे को जाना होगा, जान मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ओके ना, बाय बाय, टेक केयर।